सूर्या लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। रेजिस्टेंस से रिलेटेड ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो कई बार क्या कहता है कि मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इसमें और अधिक कंडक्टर जोड़ दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, या फिर यही कंडक्टर है इसको खींच के 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, या इसको दबा के छोटा कर दिया जाए तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। सबसे पहले मान लीजिए या फिर तो कोई 1 मीटर लंबा या कुछ लंबा है, क्या कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है। और अब हम क्या कर रहे हैं, सेम कंडक्टर का अर्थात सेम मटेरियल का कंडक्टर ला के इसमें जोड़ दे रहे हैं। इसके कितना जोड़ दे रहे हैं, 3 टाइम्स जोड़ दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए पहले ये 1 मीटर था, अब क्या कर रहे हैं, इसमें 2 मीटर और लाके जोड़ दे रहे हैं, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए जो हमारा रेजिस्टेंस का मान होता है R इक्वल्स हो जाता है N इंटू आर, अर्थात जितने टाइम्स इसकी लेंथ बढ़ जाता है सीधा हम N से यानी उतने टाइम से गुणा करके जो पुराना वाला रेजिस्टेंस रहता है उसमें गुणा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए पहले 1 मीटर था, अब हम 2 मीटर और जोड़ दिए तो ये टोटल लेंथ कितना हो गया, 3 मीटर हो गया। और जब 3 मीटर हो गया तो इसका रेजिस्टेंस 1 मीटर का कितना था, R था, तो 3 मीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा N का मान हो जाएगा इसमें 3, क्योंकि पहले 1 मीटर था अब 3 मीटर है तो उसके 3 गुना है, तो N का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस रेशियो से देखें तो N का मान जब हम 3 रखेंगे तो न्यू रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट का मान क्या हो जाएगा, 3 इंटू आर, अर्थात 3R हो जाएगा। ये तो नॉर्मल है। अब क्या देता है, कई बार देता है कि इसको खींच दिया जाए। कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर मान लीजिए एक कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, इसको खींच के क्या कर दिया जाता है, 4 गुना बढ़ा दिया जाता है, तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस बताइए। जब खींच के बढ़ाया जाएगा तो ये क्या है, इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल हम नहीं लगा रहे हैं तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। चलिए इसी को बेस करके हम बनाते हैं। V इक्वल्स क्या हो जाएगा, V डैश। प्रारंभ में मान लीजिए वॉल्यूम V है, बाद में वॉल्यूम क्या है, V डैश है। V डैश हम इसलिए लिए हैं क्योंकि हम इसके लंबाई और क्रॉस सेक्शनल में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि जब खींचेंगे तो लंबाई बढ़ेगी और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ से V और V डैश बराबर होंगे क्योंकि वही मटेरियल है जिसको हमें खींच के क्या करना है, बढ़ाना है। तो चलिए V इक्वल्स क्या होता है, A इंटू एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गुणे लेंथ, इक्वल्स क्या हो जाएगा, A डैश CL डैश। अब हम क्या कर दिए, या तो खींच के N टाइम छोटा कर दिए या खींच के N टाइम बड़ा कर दिए हैं। दबाएंगे तो छोटा हो जाएगा, अर्थात या तो इसको दबा के N टाइम छोटा कर दिए हैं या इसको खींच के N टाइम बढ़ा दिए हैं। तो यहाँ से बढ़ाने का मतलब ये जो प्रारंभिक लेंथ है ये क्या हो चुका है, N इंटू एल डैश, सॉरी एल डैश इक्वल्स क्या हो जाएगा, एल डैश इक्वल्स क्या होगा, N इंटू एल, अर्थात प्रारंभिक लंबाई का क्या हो चुका है, N टाइम हो चुका है, या तो छोटा हुआ है या बड़ा हुआ है। तो चलिए यहाँ से हम एल डैश का मान रख लेते हैं, तो A इंटू एल इक्वल्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा A डैश, एल डैश की जगह पे N इंटू एल, एल से एल हमारा हो जाएगा कैंसिल, तो A इक्वल्स क्या हो जाएगा, A डैश N। अब हम यहाँ से A डैश का मान निकाल लेंगे तो A डैश इक्वल्स क्या हो जाएगा, A डिवाइडेड बाई N। अब R इक्वल्स क्या होता है, R इक्वल्स होता है रो इंटू एल बाई ए, R इक्वल्स रो इंटू एल बाई ए। ये मानकर चलिए कौन सा है, पहले वाले पे फॉलो हो रहा है, अर्थात इस वाले आयतन पे ये फॉलो हो रहा है। अब हम इसको क्या कर दिए हैं, R डैश निकालना है हमें, तो R डैश का मान क्या हो जाएगा, जब इस कंडीशन में ले रहे हैं तो इसको क्या लेंगे, डैश, तो R डैश इक्वल्स क्या हो जाएगा, रो L डैश बाई A डैश। यहाँ पे R डैश बराबर क्या हो जाएगा, रो L डैश की जगह पे यहाँ से क्या हो जाएगा, N इंटू एल।
और ए डैश की जगह पे क्या हो जाएगा, ए डैश की जगह पे ए डिवाइडेड बाई एन। तो यहां से आर डैश इक्वल्स क्या हो जाएगा, एन चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर रो एल डिवाइडेड बाई ए। तो ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारा आर का। तो यहां से आर डैश इक्वल्स क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर आर। अर्थात जब हम किसी कंडक्टर को खींच के बढ़ा रहे हैं तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई, अर्थात जितना गुना हम बढ़ा रहे हैं खींच के उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर जो हमारा पुराना रेजिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई हो जा रहा है। अगर हम इसको दाब के छोटा कर दें, कंप्रेस करके छोटा कर दें, तो इसका मान क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का मान बहुत तेजी से डाउन होगा। चलिए देखते हैं इस पे एक न्यूमेरिकल छोटा सा। जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ है कितना, 2 मीटर है, इसको हम बढ़ा के 8 मीटर कर देते हैं, इसको खींच के हम 8 मीटर कर देते हैं, और प्रारंभिक जो 2 मीटर का ये कंडक्टर है इसका रेजिस्टेंस है 8 ओम। तो हम इसको जब खींच के 8 मीटर कर देते हैं तो न्यू रेजिस्टेंस हमें क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ से ये इसकी लेंथ कितना है, ये है हमारा 2 मीटर, और बाद में अब कितना हो जा रहा है 8 मीटर। तो 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये कितना टाइम से बढ़ गया, यानी 4 गुना इसको खींच के हम क्या कर दिए हैं, बढ़ा दिए हैं। जब 4 गुना खींच के बढ़ा दिए हैं तो नया रेजिस्टेंस आर डैश का मान हमारा क्या हो जाएगा, एन की जगह पे हो जाएगा हमारा 4। तो 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर इनटू जो हमारा पुराना वाला ये रेजिस्टेंस है, इसका जो रेजिस्टेंस था, सिमिलरली यहाँ पे रेजिस्टेंस 8 ओम रख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा न्यू रेजिस्टेंस का मान आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 8 डैश इक्वल्स कितना हो जाएगा, आर डैश का मान हो जाएगा हमारा 128 ओम। तो इस प्रकार से हम इसका रेजिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। अब क्या होगा, अब हमें निकालना है, मान लीजिए कोई अलग से कॉम्प्लेक्स हो थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कुछ इस प्रकार से रेजिस्टेंस दिया हो, कंडक्टर दिया हो, इस कंडक्टर का लेंथ कितना हो, 8 मीटर है, कंडक्टर का लेंथ कितना है 8 मीटर है, और 1 मीटर रेजिस्टेंस, 1 मीटर कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। अब इसको क्या कर रहा है कि इसको गोल कर दे रहा है, घुमा के गोल कर दे रहा है, तो ये कुछ इस टाइप से हो जा रहा है। इसके पश्चात बोल रहा है किसी भी 2 सतह के आमने सामने 2 सतहों के बीच रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करो। तो अब ये जो टोटल ये लेंथ है ये कितना है, 8 मीटर है। तो यहां से जब देखेंगे तो 4 मीटर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 4 मीटर हो जाएगा नीचे, यानी ये लेंथ कितना हो जाएगा 4 मीटर, और ये लेंथ भी कितना हो जाएगा 4 मीटर, और 1 मीटर बराबर कितना है, 1 ओम रेजिस्टेंस है। तो ऊपर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4, और नीचे का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 ओम। अब यहां से हम इसका सर्किट बना लें तो ये क्या हो जाएगा, ये है हमारा 4 ओम और ये भी है 4 ओम। तो इसका रेजिस्टेंस आप आसानी से निकाल लेंगे। इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 4/2 अर्थात 2 ओम। तो इस प्रकार से अगर जो किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए दे तो इजीली निकाला जा सकता है। अब क्या है, कई बार कुछ इस प्रकार से नेटवर्क बना देता है सर्किट, और पूछ ले इसका रेजिस्टेंस ज्ञात करो।
अगर टोटल सबका रेजिस्टेंस मान लेते हैं हम 2-2 ओम है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इसको मान लेते हैं हम पॉइंट क्या सी और इसको मान लेते हैं हम डी। तो चलिए सबसे पहले हम कौन सा पॉइंट मानेंगे, ए पॉइंट ये मान लेते हैं और बी पॉइंट बी इधर कहीं मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं सी और यहाँ पे मान लेते हैं डी। तो ए और सी के बीच कितना रेजिस्टेंस है, यहाँ से ए और सी के बीच हमारा 2 रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, सी और डी। तो ए और सी के बीच हम दोनों रेजिस्टेंस को लगा लेंगे। ये 2 ओम का हो गया और ये भी 2 ओम का, तो ये पॉइंट ए और सी के बीच फाइनल हो गया। अब देखिए सी और डी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, सी और डी के बीच में हमारा एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का। इसके पश्चात सी और बी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है जिसका मान कितना है, 2 ओम है। ये रहा सी और बी, ये पॉइंट जब स्टार्ट है तो ये डायरेक्टली हम बी कह सकते हैं, तो बी और सी के बीच में ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। और डी और बी के बीच में कितना ओम है, 2 रेजिस्टेंस हैं 2-2 ओम के। तो हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच निकालना है। अब इसको हल करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा, दोनों पैरेलल है तो 1 ओम, और ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम। इसके पश्चात हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट ए था और ये बी है, तो यहाँ पे अभी इसको रहने दे रहे हैं हम 2 ओम को। अब इसको हल करेंगे, ये पॉइंट हमारा डी है, यहाँ पे 2 ओम लगा रखे हैं ये वाला। इसको जब हल करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो पैरेलल होने के कारण से इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 ओम। ये हमारा पॉइंट है बी। तो अब ये जो रेजिस्टेंस हो जाएंगे दोनों, ये किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो ये 2 ओम और 1 ओम क्या हो जाएंगे, सीरीज, इस कारण से ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। फिर इसका न्यू सर्किट क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 ओम का ये रेजिस्टेंस, क्योंकि ये दोनों पैरेलल था तो, और यहाँ से ये 2 1 3 ओम और ये 2 ओम क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अब ये हमारा पॉइंट हो गया ए और ये हो गया बी। तो अब इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो कुछ इस रेशियो में अगर जो पूछ दे ऐसे सर्किट का रेजिस्टेंस तो हम निकाल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन विधि के द्वारा। अर्थात इसमें हम अपने मर्जी से कहीं भी कोई भी पॉइंट क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके पश्चात जितने भी रेजिस्टेंस हैं उसको इस सर्किट में रखेंगे और हल कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।